एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जूनियर हाई स्कूल एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीके से 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये जीके का पेपर जो है ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। ये सबके जो भी पेपर चाहे हिंदी का हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे और भी अन्य सब्जेक्ट जो पेपर होंगे उनमें यह जीके का पेपर सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। तो ये जो भी 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन ए है जिराफ, बी है ऊंट, सी है कंगारू और डी है कंगारू और चूहा। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, कंगारू और चूहा। इसमें जो है एक विशेष प्रकार का अनुकूलता और उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, एक विशेष संरचना होती है इनकी, इसी के कारण ये लंबी अवधि तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कस्तूरी मृग, बी है गोल्डन ओरियोल, सी है येलो थ्रोटेड मार्टन, डी है हंगुल या कश्मीर टैग। इसमें ऑप्शन डी राइट है, हंगुल या कश्मीर स्टैग जो है ये दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड जो है ये मार्टन तीनों ही दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही पाए जाते हैं लेकिन मुख्यतः जो है यही प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मार्च 22, बी है मई 22 और सी है 23 जून और डी है 16 अप्रैल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने को घोषित किया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर में, बी है मेसोस्फियर में, सी है स्ट्रेटोस्फियर में और डी है इक्सोस्फियर में। तो इसका ऑप्शन है सी राइट है, स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन सी राइट है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर जो इसे समताप मंडल कहते हैं, मेसोस्फियर मध्यमंडल होता है और इक्सोस्फियर बहिर्मंडल होते हैं। और अगर ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता की बात किया जाए तो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है एम्स्टर्डम में, बी है कैनबरा में और सी है ओटावा में और डी है नागासाकी में। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, एम्स्टर्डम में यह स्थित है और यह ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1980 में, बी है 1990 में और सी है 1992 में और डी है 1985 में। तो छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर डी राइट है, 1985 में। और 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है, इसमें पहली सूची है एल्युमिनियम कंपनी और दूसरी है स्थिति। तो पहला है बाल्को हीराकुंड, बी है हिंडाल्को कोरबा और सी है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी और डी है नाल्को का रेणुकूट। तो इसमें कूट में आंसर को बताना है। तो इसमें कूट राइट है आपका बी,
बी ऑप्शन इसमें राइट है। इसमें क्या है, ए का दूसरा है बाल्को का कोरबा है। बाल्को का कहाँ है, कोरबा में स्थित है। और बी का चौथा है हिंडाल्को जो है, ये चौथा है रेणुकूट में है। और सी का पहला है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का हीराकुंड है। और डी नाल्को का कहाँ पर है, तो नाल्को का तीसरा है कोरापुट। इस तरीके से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है चंदौली, और दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और सी है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो 8वां का बी राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। हेलो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो ऑप्शन ए है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, बी है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, और सी है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 में ऑप्शन ए राइट है, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। यह भारतीय पर्यटन संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली एवं जयपुर सम्मिलित है। और दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, ऑप्शन ए है कर्नाटक तट, बी है मालाबार तट, और सी है कोंकण तट, और डी है कोरोमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी राइट है, कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और यह इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रेट, सी है अमोनिया, और डी है नाइट्राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और यह नाइट्रेट और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ यौगिक है, और वनस्पति वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मीथेन, और डी है एथेन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, मीथेन। इसमें बी राइट है, मीथेन जो है यह गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ताप विद्युत तापमापी, बी है विकिरण तापमापी, सी है गैस तापमापी, और डी है द्रव तापमापी। तो 13 नंबर का आंसर है बी। इसमें बी राइट है, विकिरण तापमापी। यह जो है पायरोमीटर तथा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो क्या परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 14 नंबर का आंसर है सी राइट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डायनेमो जो है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। पहला है बैरोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर, और डी है विंड वेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, एनीमोमीटर।
वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। यह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव के सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। मानव की सामान्य एवं स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 50 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। तो 16 नंबर का ऑप्शन डी राइट है, 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है स्तनधारी जीव, बी है हिमयुग और सी है ब्रह्मांड और डी है महासागर। तो 70 नंबर का आंसर सी राइट है, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए है 10 दिनों तक, बी है 14 दिनों तक, सी है 15 दिनों तक और डी है 16 दिनों तक। तो 18 का बी ऑप्शन राइट है, 14 दिनों तक। 14 दिनों तक जो है यह माना जाएगा। और धन विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी है केंद्र तथा राज्य के मध्य और डी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो 19 का आंसर सी राइट है, केंद्र तथा राज्य के मध्य। केंद्र तथा राज्य के संबंध पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य वित्त आयोग है तो क्या है। एक विधिक संस्था है, एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर है सी, संवैधानिक संस्था है। यह क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 और सी है अनुच्छेद 324 और डी है अनुच्छेद 326। तो 21 का ऑप्शन आपका सी राइट है, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में क्या है, भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। 320 जो ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें है आपका ऑप्शन ए है 9 में, बी है 6 में, सी है 3 में और डी है चौथा ए में, 4A में। तो इसमें आपका 22 का ऑप्शन ए राइट है, 9 में है। ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था पूछी गई है। तो 22 का आपका ए ऑप्शन राइट है। ये भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और इससे संविधान के अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 23 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो कब अपनाई गई थी, लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए अपनाई गई थी। बी है
लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। सी है कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाई गई थी। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन बी राइट है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। और यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य यही था कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में, तो 23 में आपका ऑप्शन बी राइट है। और 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है GV.K. राव, और सी है BR मेहता, और डी है LM सिंघवी। तो 24 का सी राइट है BR मेहता को। BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच करके उनको बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय एवं सुझाव के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है 25, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, बी है राजीव कुमार, सी है रमेश पोखरियाल निशंक, और डी है दिनेश भार्गव। तो 25 का ऑप्शन ए राइट है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। यह 25 में आपका ऑप्शन ए राइट है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ऑप्शन ए है रत्नागिरी खान, बी है जयपुर खान, सी है सुंदरगढ़ खान, और डी है बेलाडीला खान। तो 26 का ऑप्शन डी राइट है, बेलाडीला खान। इसमें ऑप्शन डी राइट है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। और 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो ऑप्शन ए है असम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है छत्तीसगढ़, और डी है पश्चिम बंगाल। तो 27 नंबर का ऑप्शन जो है सी राइट है, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। और यह जो है छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। और टिन अयस्क और कैसिस्टेराइड के नाम से यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए है 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, और सी है 20 जुलाई 1947 को, और 21 जुलाई 1947 को। तो 28 का ऑप्शन जो है ये ए राइट है। इसमें 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। और यह जो है 15 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया था। और उसके बाद जो है इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति के लिए 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, और बी है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, और सी है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, और डी है भारत एवं चीन के बीच। तो 29 नंबर का ऑप्शन सी राइट है, भारत एवं
पाकिस्तान के बीच है ये रेड क्लिफ रेखा, और यह जो है इसके बीच की सीमा को निर्धारित करती है। और उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच जो है ये 38वीं समानांतर रेखा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है जो सीमा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन है, ये भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 29 में आपका ऑप्शन क्या है? सी राइट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो क्वेश्चन नंबर 30 है का ए राइट आंसर है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम क्या कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, और यह जो है यह योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के समर्थन एवं घटक के रूप में यह वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा था। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।